तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल और मैं आपको रीडिंग लेना सिखाऊंगा। आई होप तुमने ये देखा होगा। ये मीटर ब्रिज का सेटअप है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये किस पे बेस्ड है, इससे क्या होता है और इस पे रीडिंग कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके सर्किट डायग्राम को समझना और इसके पीछे के प्रिंसिपल को, बिकॉज उसके बिना आपको ये प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। चलिए बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में ये जो रजिस्टर है, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अगर मेरे गैल्वेनोमीटर में से कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ रही है, इसका साफ मतलब होता है कि P अपॉन में Q R अपॉन में इसके बराबर होता है, विच इज कॉल्ड एज अ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि P अपॉन में Q किसके बराबर आ गया, R अपॉन में S के। अब इसी की एप्लीकेशन देखो, ये है मीटर ब्रिज का एक नाम और होता है बेटा, इसका नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये इस पे कैसे बेस्ड है, ध्यान से देखो। ये जो हमारा सेटअप है इसमें एक गैप है यहां, इसको हम लोग लेफ्ट गैप बोल देते हैं, और एक गैप है यहां, इसको हम लोग राइट गैप बोल देते हैं। वैसे आप अननोन रेजिस्टर जो आपको निकालनी होती है, तो ये जो है आप देख रहे हो, ये अननोन रेजिस्टेंस है। इस अननोन रेजिस्टेंस को हमें मीटर ब्रिज के किसी भी एक गैप पे लगाना होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक और मीटर ब्रिज है। इस मीटर ब्रिज में आप या तो लेफ्ट गैप में या तो राइट गैप में, दोनों में किसी में भी इसको लगा सकते हो। दूसरे वाले में आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होगा, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है नॉब, यहां से आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे और जॉकी यानी पेन की हेल्प से इस पे आप टैप करोगे और देखोगे कि जीरो डिफ्लेक्शन कहां आ रहा है। तो इसी को हम यहां इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि इमेजिन कीजिए आप लेफ्ट गैप में यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा दीजिए, और ये जो आपका राइट गैप है यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स। और जॉकी की हेल्प से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके आप बार बार इसे यहां टच कीजिए। यहां से लेके यहां ये जो पूरी वायर है मान लीजिए एल लेंथ की है, और चूंकि ये मीटर है, मीटर का मतलब होता है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां की लेंथ हो जाएगी बेटा 100 - L। अगर गैल्वेनोमीटर ने अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया ना बच्चों, तो उसका मतलब समझ जाना कि दिस अपॉन में दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, जैसे कि हमने यहां पढ़ा है कि P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S होता है। तो सिमिलरली यहां पे x अपॉन में r, x अपॉन में r किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन में 100 - L के। तो अगर आपको यहां से x निकालना हो तो x कितना आ जाएगा, L अपॉन में 100 - L इंटू में r। सो दिस इज हाउ, अगर आप किसी तरह से इसकी लेंथ निकाल लें तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। रीडिंग देने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको समझनी है, वो ये कि जिस टाइम आपका प्रैक्टिकल शुरू होने वाला हो, आप अपने सर्किट को कैसे इंश्योर करें, कैसे चेक करें कि बिल्कुल सही है। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप करंट फ्लो कराइए और अपने जॉकी की हेल्प से अपने मीटर ब्रिज की वायर पे एक बार लेफ्ट टच कीजिए। आप देखिएगा गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आ रही है, लेफ्ट डिफ्लेक्शन आ रही है, दिख रहा है, फोकस पे दिखाइए बेटा सबको। और अगर मैं यही जॉकी अपने राइट साइड पे कनेक्ट करूं यहां पे, तो जरा फोकस करके दिखाइएगा कि डिफ्लेक्शन किस ओर आ रही है, राइट साइड आ रही है। तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसका टू वे डिफ्लेक्शन होना चाहिए, और टू वे डिफ्लेक्शन नहीं है तो यानी कि समझ जाना कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्किट गलत बना है। अब प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना आपका, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक छोटी सी रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम हम यहां से निकाल लेते हैं, और फिर हम 2 ओम ऐसे प्रोसीड करेंगे आगे। तो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी रेजिस्टेंस को हम कई बार क्यू भी बोल देते हैं। तो मान लीजिए हमने क्यू में से 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब वो करना क्या है कि आपको इसे ऑन करना है और चेक करना है कि यहां पे गैल्वेनोमीटर पे जीरो नीडल पे कब, जीरो डिफ्लेक्शन कब आएगी। तो देखो, जब मैं ऐसे यहां टच करता हूं तो राइट में डिफ्लेक्शन आ रही है, यहां टच करता हूं तो लेफ्ट में आ रही है। तो कहीं बीच में अगर आप देखो, अगर आप कहीं बीच में कोशिश करो तो आप देखो यहां पे स्लाइड। अच्छा, मैं जब स्लाइड कर रहा हूं ना, एक बात ध्यान रखना, बहुत जेंटली स्लाइड करना है। अगर आप इसे बहुत शार्पली स्लाइड करोगे या प्रेशर से स्लाइड करोगे तो जो वायर है इसका एरिया चेंज हो सकता है, और एरिया चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, वो नहीं करना। तो दोबारा देखिए, तो मैं जेंटली से स्लाइड करता हुआ ले जा रहा हूं, और अगर आप ध्यान से देखिए कि जीरो डिफ्लेक्शन हमारे किलोमीटर में आ गई है, ध्यान से देखिए जीरो डिफ्लेक्शन हमारे किलोमीटर में आ गई है। और जहां जीरो आई है वो कहीं आप देखो 34.1 के सामने आई है, शायद 34 से थोड़ा सा और आगे है, नॉट एग्जैक्टली 34, थोड़ा सा आगे है, जीरो यहाँ आ गया है, थोड़ा सा और, ठीक है, यहाँ है जी। आप गैल्वेनोमीटर दिखाओ पहले, जीरो है क्या, और 37 पे यहाँ पे जीरो है, यानी कि हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है
वो कितनी आई है 37 सेंटीमीटर। तो आपको टेबल कैसे भरनी है ध्यान से देखिएगा। यहां पे टेबल में ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, आप देखो इसमें हमने कितनी रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितनी रेजिस्टेंस निकाली है बेटा, दिखाओ सबको, 1 ओम निकाली। तो यहां पे आ गया आपका 1 ओम। उसके बाद बैलेंस पॉइंट किस पे आया है 37 सेंटीमीटर पे, यानी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई है 37 सेंटीमीटर। यानी 100 माइनस एल कितना आ गया है, 100 माइनस आ गया है 63 सेंटीमीटर, यानी 100 माइनस 37 लिख लेते हैं इसको। अब हमारा एक्स का जो फॉर्मूला है हमने क्या बताया है, एल अपॉन में 100 माइनस एल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स कितनी है 1। तो दिस विल बी माय नेट रेजिस्टेंस। तो ये हमारी जो है अननोन रेजिस्टेंस आ गई। अब जिस तरीके से आपने यहाँ पे 1 ओम निकाला था बेटा गैलोनोमीटर यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में, अब 1 ओम की जगह 2 ओम निकाल दीजिए, फिर 3 ओम निकाल दीजिए, फिर 4 ओम निकाल दीजिए। इस प्रकार से आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस चेंज करके आप यहां पे इसकी अलग अलग रेजिस्टेंस की रीडिंग्स लोगे और फिर इसका आप मीन ले लोगे। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस वायर। किसी भी वायर का, कोई भी वायर हो सकती है, ये तो मेरे हाथ में नाइक्रोम है, ये मैग्नेट भी हो सकती है आपके स्कूल में, आप किसी भी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दी तो एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं इसको, इसकी लेंथ को, वायर की लेंथ को निकाल लूं, एरिया स्क्रू गॉज की हेल्प से निकाल लूं, तो आप इस प्रैक्टिकल से रेजिस्टेंस निकाल चुके हो, लेंथ आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो आप रेजिस्टिविटी यानी रो भी निकाल सकते हो। मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं एक बार। आर का फॉर्मूला चूंकि रो एल बाय ए होता है ना, तो यहां से रो निकालोगे तो कितना आ जाएगा आर ए बाय एल। तो दिस इज हाउ you can calculate the resistivity also, or you can say specific resistance of the wire। तो आपने देखा हमने कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी और हम उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ये सेम प्रैक्टिकल सेटअप और प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ वायर को स्टडी करने के लिए भी। कुछ नहीं करना, जो हमारा अननोन रजिस्टर था उसके साथ सिर्फ 2 रजिस्टर या तो सीरीज में या 2 रजिस्टर पैरेलल में लगा के हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर ऑल प्रैक्टिकल्स एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।